दरामदशुदा और मकामी तौर पर तैयार करदा सोलर पैनल्स के दरमियान मुसाबकत में बराबरी को यकीनी बनाने के लिए तजवीज़ है कि सोलर पैनल्स की दरामदात पर 18% की शरह से टैक्स आयद किया जाए। ये इक़दाम पाकिस्तान में सोलर पैनल्स की मकामी सनत के फ़रोग में अहम किरदार अदा करेगा। ऑनलाइन कारोबार और डिजिटल मार्केट प्लेसेस की तेज़ी से तरक्की ने टैक्स क़वानीन के पासदारी करने वाले रवायती कारोबारों के लिए मुश्किलात पैदा कर दी हैं। मयारी मुसाबकती फ़ज़ा पैदा करने और टैक्स क़वानीन की मुकम्मल पासदारी को यकीनी बनाने के लिए तजवीज़ किया जाता है कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स की तरफ से तरसील करने वाले कोरियर और लॉजिस्टिक्स खदमात फराहम करने वाले इदारे 18% की शरह से इन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से सेल्स टैक्स वसूल करके जमा करवाएंगे। पेट्रोल या डीजल इस्तेमाल करने वाली और हाइब्रिड गाड़ियों पर सेल्स टैक्स में यकसानियत लाने के लिए ये तजवीज़ जाती है कि 18% टैक्स से कम शरह वाली गाड़ियों पर भी 18% अमूमी सेल्स टैक्स आयद किया जाए। इस इस्लाही इक़दाम से तजादात का खात्मा होगा और टैक्स की अदायगी के अमल को आसान बनाया जा सकेगा। गुज़श्ता 7 बरसों से खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के नए जमशुदा अजला को टैक्स में मुकम्मल छूट हासिल रही है। इन इलाकों में कारोबारी सरगर्मियों में इजाफे के पेश नज़र टैक्स की ये छूट मुल्क के दीगर इलाकों में कारोबार करने वालों के लिए मुश्किलात का बाइस बन रही है। लिहाजा तजवीज़ दी जाती है कि इन इलाकों में आइंदा 5 साल के दौरान अशिया पर मरहलावार सेल्स टैक्स नाफिज किया जाए, जिसका आगाज़ आइंदा माली साल के लिए 10% की कम शरह से किया जाएगा। ज़रई शोबा न सिर्फ हमारी कौमी मईशत में नुमायाँ हैसियत रखता है बल्कि हमारी इक़्तिसादी तरक्की के लिए मुहर्रक क़ुव्वत का किरदार भी अदा करता है। जब फसलें अच्छी होती हैं तो हमारी मजमूई मुल्की पैदावार में नुमायाँ इजाफा होता है और जब ज़रई पैदावार कम हो तो मईशत जमूद का शिकार हो जाती है। ज़रई शोबे हमारी कौमी ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी नहायत अहम है। वज़ीर आज़म की हमेशा से ये कोशिश रही है कि ज़रई शोबे को हमारी मईशत का इंजन ऑफ ग्रोथ बनाया जाए। वज़ीर आज़म की हिदायत के मुताबिक इस साल खाद और पेस्टिसाइड्स पर मज़ीद टैक्स आयद नहीं किया जाएगा, जिसके लिए हम IMF के ताउन से भी शुक्रगुजार हैं। बजट 2024-25 में एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम के रजिस्टर्ड सार्फिन के लिए खाम माल की मुकामी ख़रीदारी पर सेल्स टैक्स आयद किया गया था। इस तब्दीली से कपास के मुकामी काश्तकारों और टेक्सटाइल मिलों, ख़ास तौर पर स्पिनिंग यूनिट्स को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा, क्योंकि दरामदी धागा सेल्स टैक्स से मुस्तस्ना रहा। कपास के मुकामी काश्तकारों और टेक्सटाइल मिलों को बराबरी की सतह पर लाने के लिए दरामदी कॉटन जान पर एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम में सेल्स टैक्स आयद करने का फ़ैसला किया गया है। जनाब स्पीकर, हम सेल्स टैक्स में चोरी को रोकने के लिए सख्त इक़दामात मुतारफ़ करा रहे हैं। गैर रजिस्टर्ड कारोबारों के ख़िलाफ़ सख्त सज़ाओं को मज़ीद बढ़ाने की तजवीज़ है। इनमें बैंक अकाउंट्स का मुंजमद करना, जायदाद की मुतली पर पाबंदी और संगीन जराइम में कारोबारी जगह को सील करना और सामान को जब्त करना शामिल है। इन तमाम इक़दामात से कबल इस बात को यकीनी बनाया जाएगा कि मुतल्लिका कानूनी तकाज़े पूरे किए जाएँ, जिनमें पब्लिक नोटिस, मुतल्लिका निगरान कमेटी, जिसमें मुतल्लिका तिजारती चेम्बर का नुमाइंदा भी शामिल होगा, के सामने समाअत का मौका और 30 दिन के अंदर अपील का हक शामिल होगा। इनपुट टैक्स सिस्टम के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए ऑटोमेटेड रिस्क बेस्ड इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट्स मुतारफ़ कराई जाएंगी। जनाब स्पीकर, अब मैं आऊँगा डिजिटल प्रेजेंस प्रोसीड्स टैक्स एक्ट 2025। मौजूदा इनकम टैक्स का निज़ाम सरहद पार बढ़ते हुए ई कॉमर्स के शोबे पर टैक्स का इतलाक़ मौसर अंदाज में नहीं कर पा रहा, ख़ुसूसन उन गैर मुल्की ताजरों यानी वेंडर्स पे जो वेबसाइट और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस के ज़रिए ऑर्डर की गई अशिया और खदमात फ़रोख्त कर रहे हैं और कोरियर्स के ज़रिए सामान की तरसील पर कैश ऑन डिलीवरी करते हैं। कई ममालिक के साथ दो तरफ़ा टैक्स माहिदों के तहत अगर किसी गैर मुल्की कंपनी का पाकिस्तान में मुस्तक़बिल कारोबारी मुकाम यानी कि परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट ना हो तो इस सूरत में यहाँ उनकी आमदनी पर इनकम टैक्स लागू नहीं होता। लिहाजा सिर्फ इन गैर मुल्की वेंडर्स पर टैक्स आयद किया जा सकता है जिन ममालिक के साथ पाकिस्तान के ऐसे कोई मुआहदे मौजूद नहीं हैं।
इस ज़िम्न में कई ममालिक पहले ही डिजिटल सर्विसेज टैक्स मुतारिफ करवा चुके हैं ताकि उन गैर मुल्की ताजरों से टैक्स वसूल किया जा सके। जो गैर मुल्क में रहते हैं मकामी मार्केट में महज अपनी डिजिटल प्रेजेंस की बुनियाद पर चीज़ें फ़रोख्त कर रहे हैं। इन ममालिक का मौक़िफ़ है कि मुस्तक़बिल कारोबारी मकाम का पुराना तसव्वुर अब उनके टैक्स नफाज के हक़ का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकता। ताहम सरहद पार फ़रोख्त किए गए सामान पर जो ई कॉमर्स के ज़रिए सप्लाई होता है अब भी टैक्स आयद नहीं किया जा रहा। इस सूरत हाल के पेश नज़र टैक्स के मामलात पर आमली मुआहदे की फ़ौरी ज़रूरत है ताकि टैक्स नाफिज करने के हकूक़ मुल्कों के माबैन मुनसिफाना तौर पर दिए जा सके और मुस्तक़बिल कारोबारी मुकाम के तसव्वुर को नई जहतों के साथ अपनाया जा सके। ऐसे कई आलमी मुआहदे तक पहुँचने से कबल के अबूरी दौर में गैर मुल्की ताजरों की जानब से पाकिस्तान में फ़रोख्त होने वाली अशिया और खदमात पर टैक्स ना देने का हल निकालने के लिए एक नया कानून तजवीज़ किया जा रहा है। इस बिल के तहत डिजिटल प्रेजेंस से हासिल शुदा आमदनी पर टैक्स का कानून मुतारफ़ कराया जा रहा है, जिसके तहत पाकिस्तान के दायरा इख्तियार में गैर मुल्की ताजरों की जानब से फ़रोख्त की गई अशिया और खदमात पर टैक्स आयद किया जाएगा। इस कानून के तहत तमाम इदारे बशमूल बैंक, मालियाती इदारे, लाइसेंस याफ्ता एक्सचेंज कंपनियाँ और दीगर अदायगी के ज़रिए इस बात के पाबंद होंगे कि वो पाकिस्तान में बाहर से अशिया और खदमात फराहम करने वाले गैर मुल्की ताजरों को की जाने वाली डिजिटल अदायगियों पर 5% टैक्स वसूल करें।